नमस्कार साथियों, एक बार फिर सब सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस में। साथियों, आज आपको होमवर्क सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं वो डे 3 होगा। ठीक है, इससे पहले 2 दिन का हम लोग कंप्लीट सारा कुछ कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं, अभी भी नहीं देखे हैं वीडियो, तो हमारे प्ले लिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से कवर कीजिए। ठीक है, अब बिहार पुलिस के लिए रामबाण होने वाला है। अभी तो 2 दिन हुआ है, 30 दिन कंटिन्यू जो कर लेगा, आप देखिएगा रिजल्ट कैसे नहीं होता है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए, फ्रांस की क्रांति एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ सब प्रीवियस ईयर में देखिएगा 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, दरोगा हो या बिहार पुलिस हो। इसमें हम इतना सारा फैक्ट इंक्लूड किए हैं और साथ में नीचे क्या किए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है या आने की संभावना है। चलिए देखते हैं हम लोग। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, देखिए फ्रांस की क्रांति आपका है। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। उस समय वहां के राजा कौन थे? लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। आपको याद रखना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। 14 जुलाई 1789 को आजादी मिला था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति 1489 में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जाकर के 14 जुलाई 1789 में उसे स्वतंत्रता मिली। ये भी इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आप देखिए, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति का देन। ठीक है, हम लोग भी देखते हैं अपने देश में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व अगर लिए हुए हैं, कहाँ से लिए हुए हैं? फ्रांस की क्रांति का ये देन है। ये याद रखिएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून, ये कथन किसका है? लुई 14वां का है। लुई 14वां का। ठीक है, याद रखिएगा। लुई 14th इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्योंकि कोई कथन जो होता है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ये जो है, ये पॉइंट क्या है आपका? फार्मा संस्था जो थी, राजा पर अंकुश लगाने वाली एक संस्था थी। इसमें लोगों की संख्या थी 17। ठीक है, न्यायालय के रूप में गठन कुलीन वर्ग वंशागुत था। एक जो ये पाल्मा संस्था जो थी, ये क्या थी कि राजा पर अंकुश लगाने के लिए संस्था बनाया गया था। ठीक है, इसमें क्या था, मेन रूप से 17 लोग इसमें जुड़े हुए थे और ये जो था न्यायालय के रूप में गठन किया गया था। कुलीन वर्ग इसमें वंशागुत था। हम लोग वंश के बारे में आगे पढ़ेंगे। माफी चाहेंगे दोस्तों, ये कौन कौन सा वंश है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लुई 14वां के बारे में देखिए, कुछ फैक्ट इंपोर्टेंट है। जैसे वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने कराया था? लुई 14th। ये क्वेश्चन नहीं भी याद रखिएगा चलेगा। वर्साई को फ्रांस की राजधानी बनाया, कौन बनाया? लुई 14th। आप ये याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है। वर्साई को फ्रांस की राजधानी किसने बनाई? आपको लुई 14th। लुई 16वां के बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन देख सकते हैं 1275 पीटी में पूछा गया, इसलिए यहाँ पर हम नोट डाउन कर दिए। ठीक है, 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां जो है 1774 में क्या किया? फ्रांस की गद्दी पर बैठा। पत्नी जो था इसका आपका एरावनेत ऑस्ट्रेलिया की आपकी राजकुमारी थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये आपकी एरावनेत जो थी, ये ऑस्ट्रेलिया की क्या थी? राजकुमारी थी। अब बहुत ही खर्चीली थी, मतलब कि अपना खर्चा करने के लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब पूरे फ्रांस को बर्बाद करने में इसी का हाथ है, समझिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देशद्रोह के अपराध में इन्हें फांसी मिला था। जो लुई 16वां को जो है फांसी किस लिए मिला था? देशद्रोह के अपराध में। आपको कौन कौन पॉइंट यहाँ याद रखना है इसमें, कब इसकी गद्दी पर कौन कब बैठा है ये, और इन जो देशद्रोह के कारण इन्हें फांसी दिया गया, ये दोनों पॉइंट। अच्छा, लुई 16वां जो था किस वंश की स्थापना किया था? बुर्बो राजवंश का। याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है कि लुई 16वां जो था किस वंश का संस्थापक थे? बुर्बो वंश के। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कर के बारे में देखते हैं। वहां कुछ टैक्स चलता था जिसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का कर था, आप देखते होंगे। तो ये देखते, टाइड जो था, एक टाइड टाइड है यहाँ पर। टाइड जो है एक धार्मिक कर है। टेले जो है, टेले क्या है? एक प्रकार का भूमि कर है। और टी थे क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर है। तीनों पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट भी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, ये किसने बोला था? वॉल्टेयर ने कहा था। देखिए, कथन वाला जो क्वेश्चन होता है ना, डायरेक्ट हिट करता है, याद रखिएगा। कुछ रचनाएं हैं, कथन और रचनाएं, जो बुक वगैरह होता है वहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे रचनाएं हैं आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट,
सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया? रूसो के द्वारा। लेटर्स ऑन इंग्लिश, लेटर्स है, लेटर्स ऑन इंग्लिश, ये वॉल्टेयर के द्वारा लिखा गया। दोनों इंपोर्टेंट है। कानून की आत्मा, ये मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखा गया था। कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मासिले। मासिले क्या था? रोजेंट दी लाइव द्वारा रचित ये था, एक प्रकार का गीत था। अब फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। मासिले जो था, मासिले जैसे मान लीजिए अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था, वो अभी क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ठीक है, ऐसे ही मासिले जो था राजेंट दी लाइन द्वारा लिखा गया था। याद रख सकते हैं, कभी अगर पूछते तो ऐसा अभी तक ये क्वेश्चन बना नहीं है। एक प्रकार का गीत था और अब ये फ्रांस की राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। हम पहले भी बताया आपको। समाज 3 वर्ग में बटा हुआ था। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसमें इसी का सबसे बड़ा योगदान है, समाज का ही। देखिए क्या हुआ था कि इसमें प्रथम स्टेटस था, द्वितीय स्टेटस था, तृतीय स्टेटस था। मतलब कि एक उच्च वर्ग के लोग थे, उससे थोड़ा डाउन थे, उससे थोड़ा डाउन थे। उच्च वर्ग के प्रथम लोग थे, उन्हें पादरी कहा जाता था। ठीक है, जो सेकेंड वर्ग था उन्हें कुलीन कहा जाता था, और जो तृतीय वर्ग था वो आपको व्यापारी हो गया, कर्मचारी हो गया, किसान हो गया, डॉक्टर हो गया। 90% लोग यही थे और 2% बस भूमि था इन लोगों के पास खेती करने के लिए। ठीक है, 60% भूमि किनके पास था? कुलीन वर्गों के पास था। ठीक है, इसी कारण से बहुत ज्यादा यहाँ पर समस्या उत्पन्न होने लगा। गरीब लोग क्या करते थे? पाव रोटी खरीद के खाते थे, वो भी नहीं खरीद के खा पाते थे, जिसके कारण ये लोग आंदोलन कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको बस ये तीनों पॉइंट याद रखना है कि कितने भाग में बटा था। प्रथम को पादरी कहते थे, द्वितीय को कुलीन, तृतीय आता था, ये सब क्षेत्र में पूछ दिया जाएगा कि किसान किस स्टेटस में आता था? तृतीय में। अच्छा, कुलीन के पास जमीन जो थी, सबसे ज्यादा जमीन किसके पास थी? कुलीन के पास। नेक्स्ट, उस समय फ्रांस की मुद्रा क्या था? लिब्रे था, लिब्रे, याद रखिएगा, बीबीआई है। माप तोल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की देन है, बीबीआई है। नेक्स्ट, फ्रांस क्रांति के 2 प्रमुख नेता थे, मिराबियो और अब ओबोसियो। ये आपका 1275 पीटी में पूछा गया था, इसलिए हम इसको इंक्लूड कर दिए, मिराबियो और ओबोसियो। ये दोनों क्या किया था? ये दोनों जो है बहुत बड़ा योगदान दिया था फ्रांस की क्रांति में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। गिलोटीन क्या था? गिलोटीन था 2 खंभों के बीच लटकने वाला मशीन। 2 खंभा रहता है, जैसे आप लोग देखते हैं दशहरा के समय में कि छोटा छोटा जो खस्सी वगैरह ले जाते हैं, उसका बलि जो पड़ता है, ऐसे ही गिलोटीन था यहाँ पे। मतलब गर्दन रख के उसको चला देना, मतलब गर्दन कट जाना। जेकोबिन क्लब क्या था? समाज के नीचे स्तर के लोग यहाँ रहते थे, जैसे जूते बनाने वाला, पेस्ट्री बनाने वाला, नौकर, ये सब लोग रहते थे यहाँ पे जेकोबिन क्लब। ये मत समझिएगा जेकोबिन क्लब है तो क्लब है, उसमें डांस होता होगा, ये होता होगा, नहीं। जेकोबिन क्लब वहां पर एक संस्था था जिसमें छोटे वर्ग के, निम्न वर्ग के लोग रहते थे। नेक्स्ट, द स्पिरिट ऑफ अ लॉज, मोस्ट बीबीआई है, 1275 में पूछा गया बुक है कि लेखक है मांटे रेस्क्यू। मांटे है, ये टे का टे है, मांटे रेस्क्यू, मांटे रेस्क्यू। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेपोलियन के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी आर्जेसिये में। पिता था कार्लो बोनापार्ट। 1804 में फ्रांस का ये सम्राट बना। ये पॉइंट याद रखिएगा कि नेपोलियन पूछ दिया जाएगा, पिता उता के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि नेपोलियन जो है सम्राट कब बना था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है। इंग्लैंड को बार्नियों का देश कहा जाता है। ठीक है, माफी चाहेंगे, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? यही नेपोलियन ही ने कहा था। नेपोलियन कोड कहते हैं, नेपोलियन कोड कहते हैं कानून का संग्रह। ठीक है, एक बुक है नेपोलियन कोड, उसमें कानून का संग्रह के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, मित्र राष्ट्रों ने इन्हें सेंट हेलेना द्वीप भेजा दिया। 1821 में मृत्यु हो गई। देखिए इसको जो है नेपोलियन को मित्र राष्ट्र सब जो है मिलकर के सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, जहां पर इसका मृत्यु हो गया। मृत्यु का कारण था रूस पर आक्रमण। रूस पर आक्रमण नहीं करता तो इस पर इतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये क्या किए, बोले नहीं जाता है जिसको बाघ के गला में जाकर हाथ रखना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। संभावित पक्ष, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। किसने कहा 100 चूहे से अच्छा एक शेर शासन है? वॉल्टेयर।
लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? वॉल्टेयर की। द स्पिरिट ऑफ द लॉ किसकी रचना है? मॉन्टेस्क्यू की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिब्रे क्या थी? वहां की एक मुद्रा थी, अभी मुद्रा है यूरो। फ्रांस की यहाँ फ्रांस की मुद्रा भी क्या है? यूरो। स्टेटस से क्या अभिप्राय है? फ्रांस के सामाजिक लोग जो रहते थे स्टेटस में 3 वर्ग में था, प्रथम, सेकंड, थर्ड। प्रथम में पादरी रहते थे, सेकंड में कुलीन और थर्ड में किसान, गरीब, ये सब लोग। ठीक है, ये भी आप क्वेश्चन बस कर लीजिएगा तो यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, जो टॉप 50 क्वेश्चन हम करवाते हैं उसको तो आप कीजिए। फ्रांसीसी समाज में किसान का प्रतिशत था 90%, लेकिन जमीन किसके पास था ज्यादा? आपका तो कुलीन वर्ग के पास 60%। राज्य को दिया जाने वाला टैक्स पर छूट था किसको? पादरी और कुलीन को। देखिए, आपसे क्वेश्चन यदि पूछेगा कि राज्य के जो मतलब टैक्स जो दिए जाने पर टैक्स पर किसका छूट था? कुलीन का और पादरी का छूट था, लेकिन गरीब लोगों से टैक्स वसूला जाता था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष कर का नाम क्या था? वहां पर टाइड था। फ्रांस क्रांति के समय उसकी जनसंख्या कितनी थी? 2.8 करोड़। टू टिट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट की रचनाकार कौन है? टिट्राइज, देखिए ऐसे करके लिखा है, अगर किसी को थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हो, टिट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचना कौन थे? जॉन लॉक। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 में। नेक्स्ट दोस्तों, यही बस था। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।